आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्या ऑनलाइन ऑल स्टडी में। यदि आप वर्ग 10वीं के विद्यार्थी हैं और संस्कृत आपका विषय है और संस्कृत सूत्र अर्थात कारक के सूत्रों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो में सभी सूत्रों को एक साथ ये देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये आज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इससे 10 नंबर के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और कारक यदि संस्कृत सूत्र आपको बढ़िया से आता हो तो हर चीज़ में, चाहे वो आप लोगों का अनुच्छेद हो या अपठित गद्यांश हो, उसमें भी सहायता प्रदान करेगा। तो आइए आज के वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा नंबर से उत्तीर्ण होने वाले हैं। आप एकदम आनंद आ जाएगी आप लोगों को परीक्षा में। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है उक्ति क्रमणि प्रथमा। जब वाक्य कर्मवाच्य का हो और उसमें कर्म की प्रधानता हो, अर्थात कर्मवाच्य का हो, कर्म की प्रधानता हो, तो कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामेण चंद्र दिश्यते, अर्थात देखिए चंद्र में प्रथमा विभक्ति है, अर्थ होता है राम द्वारा। तृतीय विभक्ति है रामेण बालकेन, तो राम द्वारा चांद को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? चांद को देखा जाता है। तो कर्म वाच्य के रूप में चंद्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। राम द्वारा चंद्र को देखा जाता है। फिर कहता है कर्तरि प्रथमा। जब वाक्य में कर्तवाच्य हो, कर्तवाच्य अर्थात कर्ता की प्रधानता हो, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ध्यान रखेंगे, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामः चंद्रः पश्यति, चंद्रम पश्यति, राम चंद्रमा को देखता है। अहम फलम खादामि, अहम माने मैं फल खाता हूँ, इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। फिर अगला है क्रिया विशेषणे चह, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे मोहन मधुरम वदति, मोहन मधुर बोलता है। मधुरम मधुरम द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी। कर्म की क्रिया की विशेषता को बताया, कैसा बोलता है तो मधुर बोलता है। जैसे सह मंदम मंदम, मंदम मंदम चलती, वह मंदम मंदम धीरे धीरे चलता है। तो मंदम मंदम द्वितीया विभक्ति, बालकम होता है तो मंदम मंदम वैसे ही लगेगा। फिर कह रहा कर्मणि द्वितीया। जब वाक्य कर्तावाच्य का हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति, रामः पुस्तकम पठति, राम क्या पढ़ता है तो राम पुस्तकम पढ़ता है। कौन सा कार्य करता है तो कर्म पुस्तक पढ़ने का, तो पुस्तकम द्वितीया विभक्ति लगेगा। वयम ग्रामम गच्छाम, वयम मने हम लोग, ग्रामम मने गाँव, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो गाँव को जा रहे हैं। तो ग्रामम कर्म हो रही है गांव जाने की, तो ग्रामम लगेगा, ग्रामः नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे, ग्रामः नहीं लगाएंगे, ग्रामम लगाएंगे। फिर अगला है अत्यंत संयोगी द्वितीया। क्रिया के लगातार होने तथा फल की प्राप्ति न होने पर कालवाचक मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगती है। कालवाचक मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे सह मासहम व्याकरणम अधीते, यानी कि वो मास भर व्याकरण जो है पढ़ता है। इयम नदी कोशम कुटिला अस्ति, यह नदी कोस भर टेढ़ी है, तो कोशम लगाएंगे। मासम लगाएंगे, मास भर
मास भर यानी कि कालवाचक, समय को बता रहा है कितने समय तक। कोश भर यानी कि मार्ग को बता रहा है, कोश भर मार्ग टेढ़ा है। तो अत्यंत संयोगे द्वितीया सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। फिर कह रहा है कर्णे तृतीया, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखता है। तो कलम से तृतीया विभक्ति कलमेन लगेगा। बालकेन तृतीया होती है, बालक बालकम बालकेन। वैसे ही सह कलमेन कलम से पत्र लिखता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में तृतीया विभक्ति एक करण है। आगे बढ़ते हैं। साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। कर्ण कारक में ध्यान रखेंगे तृतीया विभक्ति लगाई जाती है जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो। जैसे आखेटक बाणेन मृग हंति, आखेटक बाण से मृग को यानी हिरण को मारता है। क्या चीज़ से? तो बाण से, बाणेन लगेगा, बालकेन त बाणेन। राम कलमेन पत्रम लिखति, राम कलमेन कलम से तृतीया विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से। राम कलमेन पत्रम लिखति, कलम से पत्र लिखता है। अगला ध्यान रखेंगे सूत्र है अपवर्गी तृतीया, क्रिया की सिद्धि या फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। जब क्रिया की सिद्धि हो जाए या फल की प्राप्ति हो जाए तो अपवर्ग कहलाता है। वैसी स्थिति में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे रमेश मासेन व्याकरणम अपठत, यानी कि रमेश मास में माने एक पूरे मास से व्याकरण पढ़ रहा है। रमेश पूरे एक मास से व्याकरण पढ़ा, पूरे एक मास तक रमेश ने व्याकरण, अपठत भूतकाल, पढ़ा, एक मास तक व्याकरण पढ़ा। ये सिद्ध हो चुका है, फल की प्राप्ति हो चुकी है। तो अब वर्गे तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एनांग विकारः, एनांग विकार सूत्र कहता है शरीर के जिस अंग में यदि कोई विकार हो, विकार माने गड़बड़ी हो, तो उस विकार वाले अंग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। विकार वाले अंग में तृतीया विभक्ति, जैसे राम पादेन खंज अस्ति, राम पैर से लंगड़ा है, पादेन तृतीया विभक्ति लगेगा। जैसे सह कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से, कर्णेन बधिर मने बहरा है। एनांग विकार, जब कोई अंग में विकार हो तो ये सूत्र लगाए जाते हैं। जैसे सह कर्णेन, कर्णेन मने कान से, कर्णेन बधिर, बधिर मने बहरा है। तो इस तरह से एनांग विकार सूत्र काम करेगा। फिर कह रहा है प्रकृति आदिभ्य उपसंख्या नाम, प्रकृति अर्थात स्वभाव, नेचर, जाति, आकृति, गोत्र और नाम आदि बतलाने के योग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। चाहे प्रकृति नेचर बताई जाए, जाति बताई जाए, आकृति गोत्र बताई जाए, नाम बताई जाए, तो इस स्थिति में तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे सह गोत्रेण भारद्वाज अस्ति, वह गोत्र से भारद्वाज है। राम जात्य ब्राह्मण अस्ति, वह जाति से, राम जाति से ब्राह्मण है। अगला है सहार्थी तृतीया, सह अर्थात सह के योग में, अच्छा टॉपिक है सहार्थी तृतीया। सहयोगे अप्रधानम अर्थात गौण करता रहता है जिसके साथ साथ प्रधान करता हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सह योगी तृतीया विभक्ति, सहार्थी तृतीया जहाँ सह मने साथ, के साथ में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह मया मने मेरे संग, सह मने मेरे संग, तत्र पठति वहाँ पढ़ता है, मया तृतीया विभक्ति हो गया। मया तृतीया, सह के पहले जो आएगा उसमें तृतीया विभक्ति लग जाए। जैसे पिता पुत्रेण सह गृहम गच्छति, पिता पुत्र के संग
घर जाता है। पिता पुत्र के साथ घर जाता है। पुत्रेण तृतीया विभक्ति हो गया। सहयोगी तृतीया विभक्ति। जैसे रामः सीतायाः सह वनं गच्छति। राम सीता के संग, सीतया में तृतीया विभक्ति। चाहे ये भी हो सकता है सीता रामेण में तृतीया विभक्ति। रामेण सह वनं गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है। आगे है संप्रदाने चतुर्थी, जिसमें कोई चीज़ देखकर पुनः लिया न जाए, जिससे दी जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सह विप्राय वस्त्रम ददाति, वह विप्राय माने दरिद्रों को वस्त्र देता है। विप्राय में चतुर्थी विभक्ति। राम दरिद्राय अन्नम ददाति, राम दरिद्राय दरिद्रों को, बालकाय दरिद्राय चतुर्थी विभक्ति अन्न देता है। रामः ब्राह्मणेभ्य अर्थात ब्राह्मणों को धनम ददाति, धन देता है। ऐसे लगा सकते हैं। धनार्थे चतुर्थी, अगला सूत्र है धनार्थे चतुर्थी, जिससे कोई वस्तु दान के रूप में दी जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे राजा जनेभ्य धनम ददाति, राजा लोगों को, बालकेभ्य तो उसी तरह जनेभ्य लोगों को धन देता है। सह ब्राह्मणाय गाम ददाति, यानी कि वह ब्राह्मणों को, ब्राह्मणाय ध्यान रखेंगे चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है, गाय देता है। आगे है इत्यम भूतम लक्षणे, जब किसी विशेष चिन्ह से किसी को जाना या पहचाना जाए तो उसमें विशेष चिन्ह वाले वाचकों में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सह जटाभि तापस प्रतीयते, वह जटा से तपस्वी लगता है। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, छात्र लगता है। यानी कि लक्षण पुस्तक से छात्र। स हलेन कृषकः प्रतीयते, वह हल से किसान प्रतीत होता है। वैसे ही वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, स जटा से तपस्वी प्रतीत होता है। ऐसे इत्यम भूतम लक्षणे, अर्थात लक्षण देख करके ये व्यक्ति की पहचान हो रही है। फिर कह नमः योगे चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी, जिसमें नमः अर्थात नमस्कार किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे देवाय नमः, बालकाय उसी तरह देवाय नमः, शिवाय नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः। उसी तरह से ब्राह्मणेभ्यः नमः लगा सकते हैं। फिर रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। कोई चीज़ अच्छी लगे तो चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय माने बालकों को, बालकाय लगाएंगे, बालकः नहीं लगाएंगे। ध्यान रखेंगे बालक प्रथमा विभक्ति हो जाएगा और बालकाय चतुर्थी विभक्ति। तो बालकाय मोदकम, मोदकम माने लड्डू अच्छा लगता है। ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, ब्राह्मणों को मधुर अच्छा लगता है, मधु अच्छा लगता है। फिर कह रहा है अस, या ये भी हो सकता है रामः मोदकम, रामाय मोदकम रोचते। इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर अगला कह रहा है अस्पृहेरिसितः, अस्पृह धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे बालकाय कंदुकाय स्पृहति, यानी कि बालक कंदुकाय, कंदुक यानी गेंद की इच्छा करता है। फिर कहता है धारणे तर्मणम, अर्थात धारी धातु के योग में जो कर्ज देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मोहनः रामाय 100 रूप्यकाणि धारयति, मोहन राम का 100 रुपया धारण करता है। आगे है तद्यर्थम चतुर्थी,
जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे इदम स्वर्ण कुंडलाय अस्ति, यह सोना कुंडन के लिए है। तो ये सोना किस प्रयोजन के लिए? कुंडल के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। आगे है तुमार्थ्यः भाववचनात्। तुमुन प्रत्यांत शब्दों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सह क्रीडनाय पृच्छति, सह क्रीडनाय वह क्रीड़ा के लिए जाता है। फिर है सह क्रीडितुम गच्छति, सह क्रीडितुम गच्छि वह क्रीड़ा के लिए जाता है। स पठितुम विद्यालयम गच्छति, इसी के जगह पे लगा सकते हैं सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। चतुर्थी विभक्ति लगेगा। फिर कह रहा है ध्रुव, ध्रुवम प्रायी आपादानम। निश्चित वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो उस निश्चित वस्तु में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जब कोई निश्चित वस्तु से कोई चीज़ अलग हो तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। गंगा हिमालयात निसरति, हिमालय से निकलती है। जैसे वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, ध्यान रखेंगे, उसी तरह पंचमी विभक्ति लगाएंगे। कर आपादाने पंचमी, अलग होने के योग में जिस वस्तु से अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरता है। भित्रा, भित्यार्थानां भय हेतु, अर्थात भयवाचक तथा रक्षावाचक शब्दों में, अर्थात जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सह व्याघ्रात रक्षति, वह व्याघ्र से रक्षा करता है। सह पप्रात रक्षति, वह पाप से रक्षा करता है। या सह व्याघ्रात बिभेति, बिभेति माने वह बाघ से भयभीत होता है या डरता है। अगला देखिए आख्यातो प्रयोगे, आख्यातो प्रयोगे, नियम पूर्वक जिससे पाठ पढ़ा जाए तो पढ़ाने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे अध्यापकात, अध्यापक से सह व्याकरणम पठति, वह व्याकरण पढ़ता है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। अध्यापकात, अध्यापक से वह व्याकरण पढ़ता है। फिर कह रहा है भूव प्रभव, जहाँ से कोई उत्पन्न होते हैं उनमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। षष्ठी चनादरे, अगला है षष्ठी चनादरे, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे बालकः रुद्रतः पुत्रस्य पिता वनं गतवान, यानी बालक को रोते हुए छोड़, रुदतः पुत्रस्य, पहला है रुदतः पुत्रस्य, रोते हुए पुत्र के लिए, रोते हुए पुत्र को पिता बन गए, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता बन गए। रुदती पुत्रे पिता बनम जगाम, यानी कि रोते हुए पुत्र को पिता वन को चले गए। फिर है यतश्च निर्धारणम, जब किसी समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उस समूहवाचक शब्दों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जब ढेर सारे लोगों में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, कवि नाम कहें या कविसु कहें, कविसु, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। अगला है भावे सप्तमी, अंतिम है भावे सप्तमी, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसे पूर्वकालिक क्रिया, उसमें कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है।
जैसे अस्तम गते सूर्य स गृहम अगच्छत्, यानी कि अस्त होते हुए सूर्य के साथ वह घर गया। यानी कि एक काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, यानी कि सूर्य डूबा तब वह घर गया। उदिते सूर्य, यानी कि सूर्य के उगते ही तड़ागे कमलानी विकसंती, तड़ाग में कमल विकसित होते हैं। उदिते सूर्य, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगेगा। तो इस तरह से ये 28 सूत्र आज हम लोगों ने एक ही वीडियो में पढ़ा है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर शुद्ध होने वाला है। आप इसे बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएंगे।